हमर नहीं मतलब बैलेंस होना चाहिए और ऑलराउंडर होना चाहिए, वर्सटाइल होना चाहिए पर्सनैलिटी। स्पोर्ट्स में हो, स्पोर्ट्स भी हो, पढ़ाई में भी हो, मतलब ये हो कि आज की डेट में ओवरऑल चाहिए डेवलपमेंट। ओवरऑल डेवलपमेंट। लेकिन ऐसा तो नहीं हो क्रिमिनल मेंटालिटी का हो या कोई ना, ना, काम नहीं, करता हो नहीं, उसकी सेफ में, नहीं, राइट? नहीं। This is one point। दूसरा क्या होता है, क्योंकि हम लोग सभी लोग सोसाइटी के प्रोडक्ट होते हैं, जहाँ भी आप जैसे में पैदा हुए है ना, वो वैसे ही ग्रो करने के बाद में वैसे ही बन जाते हैं, क्योंकि वही उन्होंने देखा होता है, वैसे ही माहौल होता है। सो वी आर प्रैक्टिकली वी आर प्रोडक्ट ऑफ ए सोसाइटी। तो जब आप मान लिया आज कुछ कर रहे हैं, ये बिजनेस कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, वॉट एवर वी आर टुडे, वो हमारे पिछले 10 साल की या 20 साल की एसोसिएशन का रिजल्ट है। हम लोग नौकरी, पेरेंट्स नौकरी करते थे, तो सारे नौकरी वाले थे, कॉलोनी में रहते थे हम लोग, जो टिपिकली होती है, जैसे वो पुलिस में थे और जैसे डिफेंस में कैंटोनमेंट होता है, तो पुलिस की कॉलोनी अलग होती है, पुलिस लाइन टाइप में, तो वो सभी वो लोग थे। तो वहाँ वही बातें होती थी। तो होता क्या था, यूनिफॉर्म में पुलिस हो गई, आर्मी की बात एक ही है, तो वो वहीं से एक वो ये हुआ कि भाई सब लोग अक्सर आप देखेंगे डॉक्टर्स, उनके बच्चे डॉक्टर बन जाते हैं। कोई मैं फ्लाइंग में हूँ, मेरा बेटा पायलट है, मेरा कजन ब्रदर है वो पायलट है। तो हम लोग सब लोग जो हैं, वी आर प्रोडक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड अस, ठीक ना? क्योंकि वैसे ही बिलीफ हमारे हो जाते हैं, हमारा एक्शन भी वैसे होते चले जाते हैं। तो पहले बिलीफ बिल्ड होगा, बिलीफ बिल्ड होगा, फिर एक्शंस कन्वर्ट होंगे। तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि जैसे माहौल का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है हमारे ऊपर, राइट? तो 90% सोसाइटी हमारी जो है वो जॉब बैकग्राउंड से आती है, 90%, 10% बिजनेस बैकग्राउंड से। तो होता क्या है कि हम लोग चूँकि वहाँ ग्रो किए हैं जॉब बैकग्राउंड, तो हमारी मेंटालिटी, एवरीथिंग, जो हर चीज़ वो जॉब जैसी हो जाती है। हम लोग वही बातें करते हैं, जैसे हम डिफेंस में रहे काफ़ी दिन, जब भी डिफेंस से हम लोग कभी भी बैठ के बात करेंगे, आपके डिफेंस के 4 ऑफिसर्स को एक साथ बिठा दीजिए, वो 2-3 चीज़ें बता दें, हमको कैंटीन की फैसिलिटी मिलती है, हमको एनटीसी मिलती है, उसका प्रमोशन नहीं हुआ, उसका वन पेंशन नहीं हुआ अभी तक, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, दे विल जस्ट, उसके बाहर बात ही नहीं कर सकते, बात ही नहीं कर सकते। आप 4 पॉलिटिशियन को साथ बिठा दीजिए, गेस व्हाट, क्या बात करें? पॉलिटिक्स। 4 डॉक्टर को बिठा दीजिए, क्या बात करें? राइट? सो वी आर इतने स्ट्रॉन्ग हम लोग उसके प्रोडक्ट है कि जब हम, और जो उसका रिजल्ट है, जो एक जॉब हमने मान लिया किया, वॉट एवर, गुड जॉब बैड जॉब जो भी किया, उसी की जो फ्रूट्स है, जैसे डिफेंस में थे तो जो फ्रूट्स हैं डिफेंस के, कि भाई ठीक है आपका ये पोस्टिंग है, आपको घर मिल गया, आपको जीप मिल गई, यू एंजॉय दोस बेनिफिट्स, राइट? लेकिन सवाल ये कि जब हमने जब शुरुआत की थी, तो आप कभी अब बच्चों से पूछिएगा, आप अभी किसी बच्चे को पूछिएगा कि बेटा आप कैसी लाइफ चाहते हो, ये मत पूछिए आप क्या बनना चाहते हो। फिर क्या बनना चाहते हो वो फादर वाला प्रोफेशन बताएगा स्ट्रेट अवे, वो ये 99%। या कभी कभी ऐसा भी होता है घर में और कोई इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर होता है कि कोई अंकल है, कोई साइंटिस्ट है, तो कोई उससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस तो बोलेगा मैं अंकल की तरह साइंटिस्ट बन जाता हूँ। ये मत पूछिए क्या बनना चाहते हो, बिकॉज ज़िंदगी में हम कुछ बनने के लिए नहीं आए एक्चुअली। अगर आप रियली देखिए कि ज़िंदगी का मोटिव क्या है, खाना पीना तो जानवर भी कर रहे हैं। मैं तो डिस्कवरी बहुत देखता हूँ, मैंने कोई देखा नहीं कोई आज तक जानवर, चूँकि उसके पास जॉब नहीं था, खाने पीने की लाले पड़े तो मर गया। वहाँ जिंदगी और मरने का सवाल यही है कि कौन सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट होता है, दैट्स हाउ दे सर्वाइव, ओके, बट दे डू सर्वाइव। लेकिन हम लोग चूँकि जॉब में काम करते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, हमारा थॉट प्रोसेस इतना स्ट्रांग हो जाता है कि लिटरली हमारा जॉब लाइफ बन चुके हैं। आप किससे पूछ के देखो, कुमार से एक बार गलती से किसने पूछ लिया, अगर वो बाद में बताऊंगा आपको, आपसे तो किसी को आप पूछिए, है ना, व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग। तो नॉर्मली आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आंसर नॉर्मली क्या बोलेंगे, इंजीनियर, आई एम डॉक्टर, राइट? यही गलती कुमार से किसी ने पूछ लिया एक बार कि व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, ही सेड आई ब्रीथ, आई ईट, आई ड्रिंक। जस्ट थिंक अबाउट द थॉट प्रोसेस। सवाल क्या था, व्हाट डू यू डू फॉर योर लिविंग, तो जिंदा रहने के लिए क्या करते हैं, ठीक है। लेकिन लोग आंसर क्या देते हैं, आई एम इंजीनियर, क्योंकि जिंदगी में हमारा जॉब ऐसा कुछ हो गया कि जॉब के अराउंड इस पूरी लाइफ चलती है। आपका हर चीज लाइफ का स्मॉलेस्ट एलिमेंट आपका जॉब कंट्रोल कर रहा है। आप जिस सिटी में रहते हैं वहाँ क्यों रहते हैं, क्योंकि जॉब है। लोग जॉब, आज किसी का फर्ज लिया कोई गाजियाबाद रहता है, उसका जॉब बेंगलोर चला लग जाए, तो व्हाट डू यू थिंक, गाजियाबाद रह के बेंगलोर का जॉब करेगा, ही विल गो टू बेंगलोर।
So job becomes the center of our life, and या और let's say अगर business करते हैं, and then हम उसके चारों तरफ अपनी life को weave करते हैं. अच्छा job मेरा है, थोड़ा सिटी से दूर तो गाड़ी चाहिए, तो गाड़ी जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर मान लिया ट्रेन नहीं है और जो भी है, ठीक है. बच्चे का हम देखते हैं आसपास ही स्कूल मिल जाए हमको, जैसा भी हो. अगर अच्छा स्कूल है और मान लिया 100 किलोमीटर दूर है, आप नहीं करेंगे, आप बोलेंगे जो कन्वीनियंट है आसपास ही है. सो इफ़ यू थिंक ऑफ इट कि जो प्रोफेशन है, अगर आपके केस में बिजनेस कर रहे हैं, तो जो हमारा जॉब या प्रोफेशन है, द होल लाइफ सेंटर अराउंड दैट. जबकि होना चाहिए उल्टा. और लाइफ should be in the center, everything else should be around it. But we have literally forgot कि what is life. लाइफ किसको कहते हैं वही हम भूल चुके हैं एक्चुअली. एक सिंपल आपसे दो क्वेश्चन है, कंपैरिजन, राइट. इज योर मोटिव इज टू लिव हैप्पीली, कंटेंटेड, राइट, फ्रूटफुल, प्रोडक्टिव. आप वो लाइफ स्टाइल चाहते हैं, या आप सिर्फ ये कहते हैं पैसा बहुत हो, ये चीज बहुत हो. एंड ऑफ द डे वो सब मीम्स हैं. सी होता क्या है कि अगर मान लिया फर्स्ट करो मुझे मैं गाड़ी का बहुत शौकीन हूँ, मुझे अच्छी गाड़ी मिली, तो हम बात ये करें मैंने अच्छी गाड़ी ली. एक्चुअली गाड़ी लेने के बाद जो मुझे खुशी मिली उसको लेने की वजह से, बिकॉज मैं बहुत साल से फला गाड़ी लेना चाहता था, मुझे उसमें खुशी मिली. आई एम एक्चुअली क्रेविंग फॉर दैट हैप्पीनेस. गाड़ी एक मीडियम बन गया है, राइट. हम बोलते हैं हम वहाँ घूमने जाएंगे, स्विट्जरलैंड जाएंगे. स्विट्जरलैंड आप डिस्कवरी में देख लीजिए, किसी कुछ भी कर लीजिए, सारा कुछ आजकल यहाँ दिखता है. जैसे आप क्रिकेट देखना चाहते हैं, आप क्रिकेट देख रहे हैं, यू कैन वॉच मैच हियर आल्सो, बट यू कैन सिट इन द स्टेडियम एंड वॉच. इट्स नॉट कि आप उसको देखना चाहते हैं, वो हम दिखा देते हैं ना किताब के अंदर, ये सारी फोटो ये देख लीजिए. व्हाई यू वांट टू गो एंड एक्सपीरियंस, बिकॉज आप उस प्लेजर को, जो प्लेजर मिलती है उसको एंजॉय करना चाहते हैं. आप खाना कुछ खाते हैं, राइट. सर्वाइवल के लिए कहाँ खा रहे हैं, सोच के देखिए कि आप किस चीज़ के लिए खा रहे हो, टेस्ट के लिए. सो दैट मीन्स कि हमारा जो एंड प्रोडक्ट है, व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इज हैप्पीनेस. नॉट डॉक्टर, नॉट इंजीनियर, नॉट बिजनेस, नॉट कार, नथिंग. इट्स ऑल वी आर वर्किंग फॉर हैप्पीनेस. ह्यूमन की जो सबसे जो नीड है वो है हैप्पीनेस, सिक्योरिटी. जब भी आप देखिएगा कि बच्चे हैं, यू वांट देम टू बी सिक्योर, राइट. सो ह्यूमन बीइंग की जो बेसिक नीड है वो उसकी हैप्पीनेस है, उसका फुलफिलमेंट है कि वट एवर यू डू, यू नो, जस्ट लोग चैरिटी करते हैं, यू फील फुलफिल्ड. आपने किसी के लिए कुछ अच्छा काम कर दिया, राइट. और मे बी आपको कोई रिजल्ट वैसा नहीं मिला, कोई मटेरियल रिजल्ट नहीं, बट यू जस्ट फील हैप्पी, यू फील गुड कि यार अच्छा किया, चलो किसी का मदद किया, ठीक है ना. सो वो हमारे प्राइमरी चीज़ें हैं. लेकिन ऑनेस्टली आप सोच के देखो कितनी बार लोग इस चीज़ को बैठ के सोचते हैं कि हमको एग्जैक्टली क्या चाहिए, एंड देन दे वर्क अराउंड इट, उसको पाना चाहते हैं. कितने लोग करते हैं, सोच के देखिए. जहाँ भी जाए, कहीं बैठ जाइए, किसी कम्युनिटी में, आपने जॉब में कोलीग्स के साथ बैठ जाइए और जनरली जब बात कीजिए, यू डोंट इनिशिएट एनी इनपुट, बिकॉज अगर मान लिया आपको आइडिया है या आप मुझसे बात कर रहे हैं या सिमिलर चीज़ें कहीं और से आपने समझा है, जस्ट टॉक टू पीपल. मोस्ट पीपल आर मैकेनिज्म के ऊपर बात करते हैं, एंड प्रोडक्ट की बात ही नहीं कर रहे हैं. और मैकेनिज्म में इतने उलझ जाते हैं. बिजनेसमैन बिजनेस करते 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 40,000 करोड़ का बिजनेसमैन होके चला गया, बट उसको वॉज ही हैप्पी. आप देखिए अंबानी है, राइट. अगर आपसे मैं पूछूं, चलिए आपको आप नजदीक है, नहीं कोई नहीं. आप बताए बच्चों. जी सर. आपका और अंबानी में क्या फर्क है? सर माइंडसेट का अंतर है. उसका माइंडसेट कुछ और है, मेरा माइंडसेट कुछ और है. मुझे हो सकता है कि हैप्पीनेस, छोटी छोटी हैप्पीनेस से हैप्पीनेस मिल जाती हो, उसकी हैप्पीनेस की जो वो क्या नाम परिभाषा कुछ और हो. आई थिंक सो माइंडसेट का फर्क है. और हाँ धीरेन्द्र आप बताओ, अंबानी और आप में क्या फर्क है? फर्क तो बहुत है, क्योंकि उनका जैसे आप कह रहे थे कि मतलब वो उन लोगों का एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट है, और वो जो चाह रहे हैं उनके पास चॉइसेस हैं, उनके पास विजन है, उनके पास रोड मैप है, मेटिकुलस प्लानिंग है. तो बेसिकली वो
किसी भी चीज़ को चूज कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं। एनीबॉडी एल्स जो ट्राई करना चाहता है? देखो जी, मेरे में तो कोई फर्क है है जी? मेरे में उसकी घरवाली में कोई फर्क नहीं। मैं तो अपनी मर्जी से जीती हूँ और जो मुझे चाहिए होता है वो मुझे मिलता है। अभी आप इस चीज़ को देखिए अभी आप कि उनका एक एंटालिया या कुछ समथिंग सिमिलर नेम है जो बिल्डिंग का है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, राइट? आप नज़दीक से देखेंगे पता नहीं कितने स्टोरीज, राइट? अभी आप जैसे हम पायलट एज ए पायलट भी फ्लाई तो 30,000 फीट से वो कितनी बड़ी दिखती होगी? छोटी सी थी। वी डोंट इवन सी 30,000 दिखती नहीं है। 5-6 हज़ार तो दिखती है बिल्डिंग है, उसके बाद दिखता ही नहीं है। 30,000 यू डोंट सी इट, राइट? आप थोड़ा और दूर चले जाइए, चांद के ऊपर चले जाइए, कितना बड़ा दिखेगा? वहाँ पता कंट्री नहीं दिखता, अर्थ इतनी बड़ी दिखती है। छोटा मोटा कंट्री, छोटे मोटे आइलैंड दिखते ही नहीं है, राइट? देन देयर इज अ गैलेक्सी, गैलेक्सी में अर्थ ही नहीं दिखती है, अर्थ को भी माइक्रोस्कोप से ढूंढना पड़ेगा। नाउ जस्ट इमेजिन कि इस बड़े ब्रह्मांड में अंबानी और उसकी बिल्डिंग इज लाइक एटम एंड इलेक्ट्रॉन, और जिसको आप देख भी नहीं सकते एक्चुअली। प्रैक्टिकली आप में और उनमें मुझ में कोई फर्क ही नहीं है। वी आर प्रीटी मच सेम। और आप जहाँ हैं वहाँ यू कुड बी मोर हैप्पियर देन हिम। ही हैज अ बिग बिजनेस, ही हैज अ बिग प्रॉब्लम्स टू, ठीक है ना? सो एंड ऑफ द डे हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिंदगी की है कि हम लोग कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं। इसकी सब कमीज मुझसे सफ़ेद क्यों? आपको अपनी कमीज की प्रॉब्लम नहीं थी, उसकी सफ़ेद ये प्रॉब्लम। You know, do we draw comparison in life? दूसरे लोगों की This is ज़्यादा what चिंता है। is the biggest problem जहाँ आपका majority of us stand कि हम लोग जिस माहौल में रह रहे हैं, we draw comparisons और basis of comparisons we completely forgot कि what do we really want। जैसे आपने हेल्थ कहा, अगर आप कोई बड़ा आदमी है, जैसे आपको स्टीव जॉब का आपको याद होगा, आई डोंट नो आप लोगों ने वो देखा कि नहीं देखा है, उसके बारे में एक व्हाट्सएप में वीडियो था जिसमें वो ये कहता है व्हेन ही वाज हियर, कैंसर से पास हो गए, आखिर में उसका ये था कि आई एम विलिंग टू गिव एवरीथिंग आई ओन इफ समबडी कैन टेक अवे माय सिकनेस। ही इज विलिंग टू गिव आउट बिलियंस ऑफ डॉलर्स का एम्पायर जस्ट टू गेट हिज हेल्थ बैक। और ऑन द कंट्ररी हम कई बार क्या होता है, हेल्थ को इतना इग्नोर करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमने फंडामेंटल वैल्यू से इतना दूर जा चुके हैं कि हम ये भूल ही गए कि हम चाहते क्या है। वी आर जस्ट इन ए मैड रश, it's a race, we are just running, right? Yes. So जब हम इस बिजनेस की बात करें, now just correlate, जब हम बिजनेस को करते हैं, this business is not actually business, and is more like a lifestyle, क्योंकि जो आप इसमें कर रहे हैं वो एज इट इज करते हैं। आपने सभी लोगों ने अच्छा प्रोडक्ट से बनाए, जो लोग यूज़ कर रहे हैं सबका अच्छा एक्सपीरियंस है, ठीक है? आप अच्छी चीज़ यूज़ करना चाहते हैं, इस बात से कौन डिनाई करेगा? यू ऑलरेडी गेटिंग गुड प्रोडक्ट्स, ठीक है ना? बाहर से आप कर रहे हैं, जैसे आप बता रहे थे कि वो ये खाता था, वो खाता था, एडल्ट्रेशन है, ये सब चीज़ें हैं। बिकॉज वंस यू लूज दैट हेल्थ, नाउ यू विल इन्वेस्ट ऑल द मनी। आप मेहनत इतनी कर रहे हैं कि मेहनत करते करते अपनी हेल्थ का केयर नहीं करते हैं, एंड ऑफ द डे हेल्थ बिगड़ती है, और फिर हेल्थ बिगड़ने में उस हेल्थ को रीगेन करने के लिए जो कमाया था वो सारा वापस लगाने को तैयार है, सो यू बैक टू जीरो। इससे बेटर ये है कि यू मेंटेन योर हेल्थ राइट फ्रॉम द बिगनिंग। आप दूसरी जगह कटाई कर सकते हैं, इन द सेंस कि इस फर्ज कीजिए कोई फाइनेंशियल चैलेंज है, एक रोटी कम खाई जा सकती है, पेट्रोल अगर 10 ट्रिप आप लगाते हैं, एक आध दो वेस्ट ट्रिप भी होती हैं, और उस ट्रिप में आप ये कह सकते हैं कि भाई ठीक है आज जो है हम नहीं जाएंगे, कहीं जा रहे थे, 200-400 का पेट्रोल लगेगा, बट आई वुड रादर फोकस ऑन माय हेल्थ, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे अच्छा न्यूट्रिशन हो। तो एमबीए में क्या होता है कि प्रोडक्ट्स आर गुड, सो जब इस बिजनेस में आए हैं, आपके बिजनेस में आके पैसा कमाया नहीं कमाया वो सब चलिए ठीक है, उसको कभी हम साइड में रखते हैं। द फर्स्ट थिंग यू विल गेट इज गुड हेल्थ। नाउ हाउ मच यू वैल्यू योर गुड हेल्थ, दैट इज अप टू यू, आई कैन अश्योर यू दैट। द सेकंड थिंग इज कि लाइफ में जो है, जब हम जॉब में होते हैं, वी आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन समबडी फॉर आवर फाइनेंसेस। कोई दूसरा हमारी, और जो फाइनेंस कंट्रोल करता है वही लाइफ कंट्रोल करता है। आज जो वॉर हो रहा है यूक्रेन में, आपको क्या लगता है ये वॉर किस बात का है?
the land, basically land जो रशिया के अंदर आना था। बिकॉज ऑफ वेपन्स आप बताइए। मैं बताऊं, हाँ जी आप बताइए। ये सब अपने अपने जो वेपन्स हैं उनको बेचने के लिए वो तो यूएस अपना एडवर्टाइजमेंट ओके एनीथिंग एल्स आप बताइए। सर ये वर्चस्व की लड़ाई है। ये जो 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 पावर सेंटर है वो उन पावर सेंटर्स की कि हु इज द मास्टर, उसकी वो जो है वो लड़ाई है। उसमें कोई तीसरा आदमी पिस रहा है। आजकल नहीं, तो NATO सारी में- दुनिया में जितना लड़ाई और डिस्टर्बेंस है वो सिर्फ इकोनॉमी पे है। यस यस आपको दुनिया जहाँ की कहानियाँ होती हैं वो जिसको नैरेटिव बोलते हैं। अफगानिस्तान में अमेरिका गया, किस लिए गया था? उनको For the oil. वो बहुत पसंद है। Oil. सदाम हुसैन के ऊपर अटैक क्यों हुआ? यूक्रेन में क्या है? व्हाट रिसोर्सेज डू हैव? माइंस है यूरेनियम ट्रेमेंडस। यूरेनियम बहुत है So वहाँ पे। they Russians claim that some land is of एग्जैक्टली। भैया मुझे It's फोटो भेजो all कौन सा economy. ले लिया। अब आप दूसरा, क्योंकि जब आप किसी की इकोनॉमी कंट्रोल करते हो आप उसकी लाइफ कंट्रोल करते हैं। अगर मैं आपकी इकोनॉमी कंट्रोल कर लूँ, आई कंट्रोल योर लाइफ। आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे, किस घर में, कैसे जगह करेंगे, कौन सी गाड़ी, एवरीथिंग इज आई कंट्रोल इट। जॉब में क्या हो रहा है? जो हमारी Oh, I'm my own boss. I got a nice job. You know, I'm totally free. आप फ्रीडम की बात कर रहे हैं, I'm free. कहीं भी जा सकता हूँ। You don't realize कहीं जा सकते हो, right? लेकिन somebody is controlling. आप कहाँ जाओगे? अगर आप जाओगे तो कौन सी क्लास में ट्रैवल करोगे, कौन सी जगह रहोगे, वाकई आपको छुट्टी मिलेगी नहीं मिलेगी, टाइम, everything somebody is controlling. Now question is, एंड जब तक कोई दूसरा कंट्रोल कर रहा है, कैन यू बी हैप्पी? जो फंडामेंटल पे जा रहा हूँ, फर्स्ट पॉइंट। When somebody else controls you, can you be happy, right? So Live and let live. when we talk about entrepreneurship, don't look at it like a small business. Don't think a means of earning. Normally क्या देखते हैं? भाई आपको जॉब की, हमको लाख की सैलरी, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख की सैलरी मिल रही है, right? That's a means of earning, right? फिर बोलते मैंने दुकान खोल ली, what is it? Means of earning, right? एंटरप्रेन्योरशिप को आप इस तरीके से देखिए कि इफ यू कंट्रोल योर फाइनेंसेस एंड मनी, देन कोई भी गुलामी जो है वो इकोनॉमिक गुलामी से ही शुरू होती है। चाहे वो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई हो, कहीं वर्ल्ड में चले जाइए, इट ऑल स्टार्ट्स विद इकोनॉमी। हारे वॉर जितने हो रहे हैं वो इकोनॉमिक रीजन है। वो नरेशन ये हो सकता है, ये मुस्लिम कंट्री है, क्रिश्चियन है, इसका ये हमने ये कर दिया जी, उसने हमारा काला झंडा दिखा दिया, कल वहाँ कलकत्ता में कुछ हो गया, घुमा के कुछ भी हो, it will always boil down. So entrepreneurship, when we talk about what you have to understand, it's not that you are doing MBA. What you are doing is, what you are trying to become is an entrepreneur, so that कि आप अपनी इकोनॉमी को खुद कंट्रोल कर पाए बजाय वनस्पति और राइट। और जब आप इस बिजनेस में आ गए, शुरू में उतना फोकस नहीं होता है ना हमारा। हम लोग का भी शुरू में यही था कि 40,000 रुपये आएगा तो ठीक है, अच्छी बात है। It took some time to mentally grow, क्योंकि मेंटली हम लोग ग्रो कर नहीं पाते हैं और हमारा जैसे माहौल में रहते हैं उतने हम वहीं के वहीं रहते हैं, right? तो जब आप ये बिजनेस को बिल्ड करें, इसकी यू आर बिल्डिंग योर सेल्फ एज एन एंटरप्रेन्योर, तो उसमें आपको बहुत सी चीज़ें आप सीखेंगे, चाहे स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, लीडरशिप स्किल्स हैं। अभी आपने देखा लास्ट मंथ में जो लोग हमारे हाई फ्लाइंग ईगल में है, वी डू सिल्वर प्लेटिनम। इट्स नॉट अबाउट सिल्वर गोल्ड एंड प्लेटिनम। 6 लोगों ने सिल्वर एंड अपना ब्रेक किया एंड दे आर सर्टेन। What we are excited about is that we have been able to help 6 families to become entrepreneurs. Not only they will live a better life, which better life is not only Mercedes or good house. Better life means good health, happy family, secure family. That is the agenda. So once you achieve that, अब आपको मिल गया, अब आप ये सोचिए कि अगर आप क्या किसी को वो चीज़ दे सकते हैं जो आपके पास नहीं है। आपके पास पैसा नहीं है, क्या आप पैसे दे सकते हो? आपके पास कोई स्किल नहीं है, आप मुझे आप अच्छे क्रिकेटर हो सकते हैं, आपको नहीं क्रिकेट आता है, बट कैन यू टीच समबडी हाउ टू प्ले क्रिकेट? यू डोंट नो क्रिकेट। एक ये फंडामेंटल है, व्हाट यू डोंट हैव यू कैन नेवर गिव इट टू एनीवन, राइट?
सो जब आप यहाँ एंटरप्रेन्योर हैं, व्हाट डू वी हेल्प अदर्स टू बिकम एंटरप्रेन्योर, वी क्रिएट एंटरप्रेन्योरशिप. Ambani by himself he may be somebody, but he is not creating entrepreneurs. Right? He is not creating entrepreneurs. Amitabh Bachchan is very successful. Ad करेंगे, पैसा आएगा, सब आएगा. But is he creating more actors like him? The ability जो हमारे पास आज इस बिजनेस में है, वो एबिलिटी किसी के पास नहीं है. हम लोग कंपेयर क्या करें पैसे में. वो सिल्वर की नोट 1.5 लाख रहे हो, हमारे वो तो 1.5 करोड़ का है. वो वी कंप्लीटली फॉरगॉट द फंडामेंटल्स की होना क्या चाहिए. दैट इज व्हाई हम वो सर्कल्स में घूम रहे हैं लाइफ के. वी आर जस्ट गोइंग इन सर्कल्स, फॉलोइंग ए मास, एंड वी दैट क्लैरिटी ऑफ थॉट है नहीं. When we sit with Kumar, there is a complete clarity. जैसे आपको एक शुरू में मैंने उनका एग्जाम्पल, किसने ये बात कहा, लुक एट द क्लैरिटी. ठीक है. अनदर इंटरेस्टिंग अबाउट कुमार, वंस कुमार उसमें न्यूयॉर्क में, आज से 7-8 साल पुरानी बात है, ऐश्वर्या राय इवेंट है जब वो टॉप में थी. हो सकता है ज़्यादा टाइम, 7-8 से ज़्यादा, 10-15 साल हो गया, जो भी टाइम था. सो समबडी वाज वेरी एक्साइटेड, यू नो, कि वो न्यूयॉर्क में आज मालूम हु इज कमिंग, ऐश्वर्या राय इज कमिंग. No, they wanted to go there. Do you? So Kumar को बोला कि ऐश्वर्या राय is coming. He says, who's ऐश्वर्या राय? She says, you don't know. मतलब अरे तुमने क्राइम कर दिया. You don't know ऐश्वर्या राय. He says, does she know who's Kumar? See, is that person impacting your life anyway? She ऐश्वर्या an actress है, ठीक है. आप कहीं जाएंगे. Has she added any value to your life? Is your life better because you met Aishwarya Rai? But when you meet Kumar, your life is better in some way. आप मिलेंगे, या तो पर्सपेक्टिव चेंज होगा, या मेंटली आप ग्रो करेंगे, या आपको हो सकता है स्किल्स वाइज कुछ बता दें. सो इस बिजनेस में नॉट ओनली दैट यू आर डूइंग समथिंग विच विल इम्प्रूव वट एवर यू वॉन्ट इन टर्म्स ऑफ से ड्रीम्स. व्हेन वी टॉक अबाउट, there could be material dreams, but the biggest thing you have is that you are in a position to influence other person's life, which many of these successful people cannot do it. Right? And the last thing, कि आप जैसे माहौल में, जैसे शुरू में बात की जाती है, when you see meetings, आप आते हैं, अरे वहाँ वही बात होती है, you know, this is normal thing. बट थिंक अबाउट इट कि जो बच्चे हम स्कूल में भेज रहे हैं, वहाँ भी तो वही होता है. आप जिस जॉब पे जाते हैं, वहाँ भी तो वही होता है. जब वो जो क्रिकेट का अच्छा प्लेयर बनना है, वो भी तो हर रोज क्रिकेट में वही खेलता है. बट व्हेन यू डू मोर ऑफ इट, सी एक्सेलेंस कैसे आती है. जब आप क्रिकेटर, अच्छे क्रिकेटर बनते हैं, ज़्यादा क्रिकेट खेलोगे तो एक्सेलेंट बनते हैं. दैट मीन्स व्हेन यू डू मोर ऑफ द सेम थिंग, दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. यू गेट बेटर. काम तो वही कर रहे हो, वही बॉल है, उसी को बार बार मारते रहोगे, बट देन यू हिट इट इन अ बेटर वे. That's why you become IPL player, right? So इसलिए जो है, जब आप मीटिंग्स में आते हैं, कुछ भी करते हैं, it may be the same presentation, but every time you will watch, you will learn something. Every time you will improve, and when you continue to improve, then there's a point when suddenly you know the enlightenment. Aha, now I got it. So and then you see suddenly sponsoring people is become piece of taste. उससे पहले लगता है यार कैसे आएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, कैसे, you know, people use different languages, ना, कैसे फंसाऊं. किसी की लाइफ को बेटर करने के लिए फंसाने की क्या जरूरत है. यस, वी वांट गुड पीपल, राइट. वी वांट पीपल हु हैव सिमिलर थॉट प्रोसेस. यू नो, समाज में रहते हैं, वी वांट लाइक माइंडेड पीपल. दैट वी चूज पीपल. वी हैव अ प्रोसेस, उसको करते हैं, ठीक है. सम पीपल विल, जो हम कम्युनिकेट करना है, सम पीपल विल अंडरस्टैंड, सम पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड. दैट्स ओके. इफ दे डोंट अंडरस्टैंड, इट्स जस्ट टू बैड. बट दोज हु हैव अंडरस्टूड द पॉइंट, सी हम लोग का ऐसे नहीं कि हम लोग वेले थे, हमारे पास काम धंधा नहीं था, वो जी ये बंदा कुछ नहीं कर रहा, ये हम बेकार है. पहला सवाल है, कुछ क्यों नहीं कर रहा अभी तक, और अगर वो अभी तक कुछ नहीं कर रहा, हमें भी कुछ नहीं कर रहा है एक्चुअली, राइट. सो ये वेले नहीं थे, बट धीरे धीरे हमको समझ में आया. और ये जो आज मैं बात कर रहा हूँ, ये पहले दिन नहीं समझ आया. इट टुक सम टाइम टू अंडरस्टैंड. इसीलिए जब भी कोई अचीवमेंट होता है, लास्ट नाइट आई वाज टॉकिंग टू डॉक्टर निर्मेश, जब आई फिनिश में उस टाइम लॉग इन किया था, ही वाज गोइंग टू मेलबर्न. मेलबर्न वो ड्राइव करके जा रहे थे, तो वो पूरी रात ड्राइव किया. ही रीच्ड देयर 2 o'clock.
2 o'clock the whole team was waiting. It looks like a crazy, you know, many times people will say कि you know MBA वाले पागल होते हैं, या MBA वाले you know they are crazy people, they talk big things, but I think वो from बाहर से दिख रहा है आपको. They have not really understood. Now just imagine, Dr. Nirmay, who is a very big leader in Australia, in his team these people break silver and above. See, what we are excited about life. We are not excited about money. Money क्या लॉटरी खरीदो और कर ले, ज़मीन खरीद लो थोड़ी बहुत, वो 10-20% के हिसाब से बढ़ जाती है. हम लोग करते रहते हैं ये काम. जितना एक्चुअली हम लोग शायद जॉब में मैंने नहीं कमाया उससे ज़्यादा ज़मीन किसी में कमा लिया होगा. लैंड में हम लोग कभी खरीदा, जहाँ डाल के छोड़ दी, 10 साल बाद बेच दी, 10 गुनी कीमत हो, 10 सैलरी को 10 साल में भी नहीं कमाई होगी. See, it's not just about money all the time. Yes, money is important. मनी से हम चीज़ें खरीदते हैं, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है इस सेंस में, लेकिन that is not right. So इसलिए जो है, जब आप बात करते हैं एसोसिएशन की, आप मीटिंग में आइए मान लिया, राइट, या और सबसे पहले आप किसी दूसरे को कुछ देने से पहले यू हैव टू हैव इट. कई बार लोग बोलते हैं मेरी टीम में कोई ज्वाइन नहीं कर रहा है, राइट, एंड कुछ अच्छे लोग आ जाए तो अपना काम बन जाए. अच्छे लोग आएंगे, या अगर आपको कुछ नहीं आता है, आप ट्रांसफर क्या कर रहे हो? आप ही का माइंड क्लियर नहीं है, हाउ डू यू क्लैरिफाई अदर पर्सन माइंड? सो मेजॉरिटी इस बिजनेस में जो काम करने का वो अपने ऊपर करने का, लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं अपने लिए नहीं कर रहे थे. आप बुक कर रहे हो, अपने बाकी सब टीम लोग हैं, तुम ये करो, क्योंकि वो जॉब की आदत है, क्योंकि बॉस तो पोजीशन बेस्ड है, वो बॉस है तो वो सबको काम दे सकता है, तुम ये काम करो, तुम ये करो, तुम लेट क्यों आए. वो चीज़ यहाँ नहीं होता है. हियर यू हैव टू शो बाय एग्जाम्पल. जैसे आप बोलते हैं ना किसी को कोई गड्ढा खुदाना है, तो ये नहीं बेटा चल कूद जाओ, ये नेता कर जाएगा. आज रॉयट्स होंगे, कोई नेता कभी नहीं मरा, नेता अरेस्ट कभी नहीं होता, नेता कभी मरता नहीं है, बाकी सबको चढ़ा देगा आगे, बिकॉज दे आर दैट स्ट्रीट स्मार्ट. लेकिन इस बिजनेस में डिफरेंट है. इसमें अगर आपको डिच कूदना है थोड़ा सा, और आपको लगता है आपके साथ टीम में आप सिखा रहे हो, तो फर्स्ट यू जंप एंड शो कि ऐसे कूदते हैं. ये नहीं पीछे बोला तुम लोग कूदो, मैं आ रहा हूँ पीछे. ठीक है ना, डिफेंस में यही होता है, राइट. यू लिव बाय एग्जाम्पल. सो यहाँ क्या है कि जो आप चाहते हो कि टीम में हो, आप चाहते हो टीम में पीवी हो. मैं थोड़ा सा इसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ इनटू बिजनेस एंगल. अगर आपको लगता है कि टीम में पीवी हो, देन यू डू इट फर्स्ट. आपको लगता है आपकी टीम के लोग मीटिंग में आए, यू डू इट फर्स्ट. आपको लगता है वो ऑडियो सुने, यू डू इट फर्स्ट. आपको लगता है कि वो बुक पढ़ें, यू डू इट फर्स्ट. बिकॉज यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, बिकॉज व्हेन यू हैव इट देन यू कैन गिव इट टू अदर्स. व्हेन यू डोंट हैव इट यू कांट गिव इट. एंड जब इस बिजनेस में जो लोग इस बिजनेस को अपने ट्रिक्स चलाना चाहते हैं, कोई स्कीम टाइप से स्कीम्स कैन बी वो आए तो मैं लोगों को अच्छी अच्छी बातें करके फुसला लूँ. इफ यू ट्राई टू डू दैट यू विल ग्रॉसली फेल इन दिस बिजनेस. इस बिजनेस में सक्सेसफुल वही लोग होते हैं, दोज हु आर स्ट्रॉन्ग ऑन कैरेक्टर, दोज हु आर थिंकिंग गुड अबाउट अदर्स, जिनकी अपनी लाइफ में क्लैरिटी है. ठीक है, फर्स्ट डे इतनी क्लैरिटी नहीं होती है, लेकिन जब वो साथ रहेंगे, एसोसिएशन, जैसे मैंने एसोसिएशन का प्रभाव की बात की, जब बच्चों को आप अच्छे स्टूडेंट्स के साथ बिठाओगे तो अच्छा परफॉर्म करेगा. तो यहाँ भी वही, जब आप लीडर्स जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे. अब हम हमेशा जब भी कभी कुमार आते हैं, संजीव आते हैं, रणवेद हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आए और हम उनको ना मिलें. नॉट दैट कि वो हम मिलने गए तो उनको वहाँ ऑस्ट्रेलिया से या US से कोई गिफ्ट ले गया, हाँ जी क्या लगेगा. Because we have understood the fact that when we spend time with good people, you automatically acquire a lot of things. The mindset, the energy, the skill sets, बहुत कुछ आप सीखते हैं, because human learning की जो है देख नहीं सकती. So इसलिए जो है, all I would suggest is कि you have a very strong team. And see, जब ये business में लोग फर्ज कीजिए, आपको ऐसा लगता है लोग नहीं आ रहे. This is the normal thing. Most people हाँ हमने करा तो हमारे लोग ज्वाइन नहीं कर रहे. प्रॉब्लम उसमें क्या है, सबसे पहला कि आप खुद को इम्प्रूव नहीं कर रहे. यू आर द सेम जो जॉब से पहले जॉब के माहौल में थे, आप वैसे ही आप अपने आप को चेंज कर ही नहीं रहे. सो पहला एक्शन आपको यही है कि यू हैव टू इम्प्रूव योरसेल्फ. सेकंड चीज़ आपको क्या करना है, एक शुद्ध विचार से ये करना है कि किसी को आपने फंसाने की जरूरत नहीं. आप शुद्ध विचार से सोचो कि मैं एक ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जिनके साथ में रह के I am doing better, my life is improving, and I would like कि कुछ लोग your life improve. The moment you change your thought process, your actions will automatically change, and your body language will speak very loudly.
आपको पता भी नहीं चलेगा. Your body language will speak loudly that you are thinking good about that person. Then you will see वो सब कनेक्ट होंगे. देखिए हम लोग टेक्निकली सोच रहे होते हैं, इसको मैंने प्लान दिखाया, कितना बढ़िया प्लान दिखाया, इसको बड़े अच्छे अच्छे ड्रीम बताया, इसको मैंने गाड़ियाँ दिखाई, तो अब ये अट्रैक्ट. कुमार को कभी आप पैसे की बात करते हुए नहीं देखेंगे. यू नेवर टॉक्स अबाउट मनी. अगर यही बात था तो कुमार शुड बी वेरी शुड हैव बीन फेलियर एक्चुअली. वो तो ड्रीम में बात ही नहीं करते हैं. इट्स नॉट अबाउट दैट. वो ठीक है इनिशियल, जैसे कहते हैं ना, जैसे आपको आग लगानी है, माचिस की तिल्ली छोटी सी आग लगती है, बट द रियल फायर इज विद इन दैट थिंग. जो वुड है, जो भी है, रियल फायर इज देयर. माचिस की तिल्ली में फायर नहीं है, दैट इज जस्ट इनिशिएटिंग प्रोसेस. तो जब हम किसी को प्लान दिखाते हैं कुछ भी, दैट इज जस्ट लाइक इनिशिएशन. रियल फायर इज इन दैट पर्सन. इफ द पर्सन, वो आदमी के अंदर वो कैरेक्टर है, ग्रोथ ओरिएंटेड है, and he thinks good about himself, he thinks good about the society, then you will see, because you shown the spark, because वो energy उसके अंदर, the fire means that is the time the person will get in and then they get associated. आज कर्नल वेद है, बहुत आर्मी ऑफिसर्स जिनको हमने शायद कई लोगों को प्लान दिखाया, but he had fire. There are certain cold wood, you know, अब उसमें माचिस की तिल्ली जो इतनी बड़ी मशाल भी लेके लगे रहोगे और कोल्ड है तो उसमें कुछ नहीं होने वाला. Right? So it's always जो business का जो growth है वो आपका, all you are doing is you are triggering the mechanism. Everything else is within that person. So like-minded लोग अपने आप आते चले जाते हैं जब आप करते हैं. ये certain efforts करना हो, तिल्ली तो दिखानी होगी ना, उतना तो effort करना है. ये तो नहीं बोल सकते कि ये भी तथास्तु दूर से करेंगे, तिल्ली भी मत दिखाओ, आ गई है. So certain minimum work has to be done. And that is how this business works. हम लोग कई बार जो सीक्रेट ढूंढते रहते हैं. कई बार मुझे लोग होते हैं ना, शॉर्टकट बताते हैं. कॉलेज में कुंजी पढ़ के पास होते थे, शॉर्टकट के चक्कर में. देयर इज नो शॉर्टकट, दिस इज अ शॉर्टकट. लाइफ में इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता कि विद इन लाइफ से फॉर एग्जाम्पल अगर फाइनेंशियली बात कर रहा हूँ, मुझे दैट इज मेजर फोकस. एंड ऑफ द डे पैसे से ही लोग चीज़ें खरीदते हैं, उसी से वो प्लेजर्स आती हैं. आज हमारे पास में बहुत सारे प्लेटिनम्स और सिल्वर काफ़ी लोग टीम में हैं. सो अब वो फाइनेंशियली ग्रो किया हमने सर्टन लेवल पे. बट जस्ट इमेजिन कि ऐसा आज इंडिया में जो है सिल्वर या प्लैटिनम की इनकम 1.5 लाख के आसपास होती है, 1.5 से 2 सवा 2 लाख के बीच में एवरेज. राइट, ऑस्ट्रेलिया में ये इनकम करीब $80,000-90,000 एनुअल होती है. ओके, अबाउट $8,000 पर मंथ का उसका है. जस्ट इमेजिन कि अभी ये 5 लोग सिल्वर हुए, कोई 2 साल में हो, कोई 3 साल में हो, और पार्ट टाइम में इनकम. एक मोना रघुवीर हमारी टीम में थे, जस्ट ओवर 30-32. They used to do 3 jobs in Australia. Today they are rubies and they already started Shafai qualification. अभी पीछे उनकी करीब इनकम जो है करीब $12,000 to $15,000 का पर मंथ की एमवे से ही है. They left all the jobs. Age 30. अब आप ये सोचिए हम लोगों में अच्छे एज ब्रैकेट के इकोनॉमी में आप हम सब लोग बैठे हुए हैं. ये मुझे बताइए कि यू हैव अ लॉन्ग करियर. Yes, sir. 30-40 ईयर. कितने अच्छे ढंग के बिजनेस ऐसे हैं आपने देखे होंगे कि जिसमें आपने जितना इसमें इन्वेस्ट किया और जितने एफर्ट्स किए और जितने रिजल्ट हैं उसके पहले कोई चीज़ आपने देखी है क्या? नहीं. राइट, आप ट्रेडिशनल बिजनेस भी करते हैं घर में, आपको ठीक है, आप खुद जॉब में रहें, गवर्नमेंट जॉब में रहें. देयर इज नथिंग आउट देयर इफ यू थिंक ऑफ इट. सी बातें करना बहुत आसान होता है. बातें करने के लिए आप ट्रम्प को समझा देंगे अमेरिका की इकोनॉमी कैसे रन करनी चाहिए, यूक्रेन वॉर के लिए क्या करना चाहिए, नरेंद्र मोदी को क्या करना चाहिए. वी टॉक टॉल. राइट, द फैक्ट रिमेन्स कि कई बार लोग इकोनॉमी दूसरे की फिक्स करने की बात करें, अपनी नहीं कर पाते. घर की इकोनॉमी नहीं कर सकते, आप कंट्री इकोनॉमी की बात कर रहे हैं. ये बातें सिर्फ एक डिस्कशन से होती है. ओवर ए ड्रिंक आप बैठे हैं तो कुछ बात करनी है. यू वांट टू लुक इंटेलिजेंट एक्चुअली. बेसिकली आधे टाइम आदमी दूसरे को इंप्रेस कर रहा होता है जस्ट टू शो दैट यू लुक इंटेलिजेंट, सो यू कैन हैव ए इंटेलिजेंट कन्वर्सेशन. आप इंटेलिजेंट कन्वर्सेशन कर पाते हैं तो यार ग्रेट गाय, यू नो, ओह माय गॉड, ही नोज इंडियन पॉलिटिक्स. लेकिन अगर वाकई आप देखिए, देयर इज नॉट रियली मच आउट देयर जिसको आप इससे कंपेयर कर पाए. सो दिस बिजनेस हैज़ वर्कड वेरी वेल फॉर अस. आई एम नॉट सेइंग कि इस बिजनेस से हमने हवाई जहाज खरीद लिया, डोंट गेट मी रॉन्ग. ओके, बिजनेस नॉट दैट, बट दिस बिजनेस वी आर हैप्पी. जब इस बिजनेस की मीटिंग में आते हैं आई फील गुड. जब कोई जूम पे मीटिंग होती है आई फील गुड, एंड दैट इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर. आई वेंट टू ऑस्ट्रेलिया, मीट द टीम, आई फील गुड. वहाँ नॉर्मली ये कंट्रीज ऐसे हैं कि जहाँ पड़ोसी को नहीं आता है, लोग वीकेंड टू वीकेंड मिलते हैं, मिलने वाला कोई नहीं. और द होल सोसाइटी इन डिप्रेशन जस्ट बिकॉज ऑफ दिस.
द होल सोसाइटी इज अंडर डिप्रेशन. आप मेडिकल फील्ड से, आई एम श्योर यू विल अंडरस्टैंड. होल सोसाइटी बिकॉज इतने सेक्लूडेड हैं, इतने ज़्यादा आइसोलेशन में रहते हैं. लाइफ स्टाइल अच्छा है, घर में सब कुछ है, बिजली पानी, घर गाड़ी, ऐसी कैसी, ये वो, खाना पीना, फ्रिज भरा हुआ, सब कुछ है, पर डिप्रेशन. व्हाट अ स्ट्रेंज थिंग कि सब कुछ है बट डिप्रेशन है. बिकॉज वन थिंग दे आर मिसिंग इज दैट ह्यूमन इंटरेक्शन, जिसके जो फाउंडेशन है हमारी सोसाइटी. अगर आप थिंक ऑफ, सो एनीवे, आई एम नॉट गोइंग टू बी अ लॉन्ग लेक्चर.